हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंसी फार्मा। एंड आज का ये जो वीडियो है 10,000 एमसीक्यू सीरीज का 16 नंबर पार्ट है और यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और हम इस चैनल पे फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। तो अगर आप भी किसी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि स्टेट फार्मासिस्ट, जीपीएट, नाइफोर, ड्रग इंस्पेक्टर इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन क्रोन्स डिजीज। ओके, तो पहले देखते हैं क्रोन्स डिजीज क्या होता है। ऑटो इम्यून डिजीज में इम्यून सिस्टम बॉडी को अटैक करता है। तो क्रोन्स डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी की इम्यून सिस्टम अटैक करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लाइनिंग पर। तो उससे क्या होता है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो है इन्फ्लामेशन होता है और डैमेज होता है। ओके, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एंड ये क्रोन्स डिजीज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे जो ड्रग्स है 4 ऑप्शन में ये होते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर, मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर होते हैं ये। ओके, और इनको बायोलॉजिक मेडिकेशन या फिर बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर भी बोला जाता है। ओके, और ये ड्रग क्या करते हैं, क्रोन्स डिजीज में इन्फ्लामेशन कॉज करने वाला जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, उसको इनहिबिट करते हैं। इसलिए इनको बोला जाता है TNF अल्फा इनहिबिटर, मतलब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर। और एक क्रोन्स डिजीज में जो कुछ और ड्रग के क्लास यूज होते हैं वो होते हैं एमिनोसैलिसाइलेट, जिसमें सल्फासलाजिन आता है। और सल्फासलाजिन जो है ये प्राइमरी ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्रोन्स डिजीज में। देन आता है कोर्टिकोस्टेरॉइड, कोर्टिकोस्टेरॉइड में आता है प्रेडनिसोलोन। देन इम्यूनोमोडुलेटर, यहाँ पे आते हैं अजाथायोप्रिन एंड मेथोट्रेक्सेट। देन आता है बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, जहाँ पे आते हैं आडालिमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, ये सब आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन क्रोन्स डिजीज। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है इन्फ्लिक्सिमैब या आडालिमुमैब या ओस्टेकिनुमैब या नाटालिजुमैब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओस्टेकिनुमैब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है ओमेप्राजोल, दूसरा है पायरेंजिपाइन, रेनिटिडिन या चौथा है सुक्रालफेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमेप्राजोल। ओके, और ओमेप्राजोल जो है ये आता है पीपीआईस में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। और पीपीआईस में कुछ और ड्रग आते हैं जिनके नाम है लेंसोप्राजोल, राबेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सब आते हैं पीपीआईस में। ओके, और ये पीपीआई स्टोमक एसिड के प्रोडक्शन को रिड्यूस करते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग यूज्ड इन कैंसर केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है अप्रेपेटांट, दूसरा है डेक्सामिथासोन, तीसरा है ओंडानसेट्रोन या चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो जो कैंसर केमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में ड्रग यूज होते हैं ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ये सारे ड्रग यूज होते हैं। ओके, सल्फासलाइजिन इज यूज्ड इन, तो सल्फासलाइजिन इनमें से कौन से डिजीज में यूज होता है। तो देख लीजिए, ऑप्शन अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगा। ओके, और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी एक इरिटेबल बाउल डिजीज में आता है। ओके, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम का जो लाइनिंग है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, देन अल्सर होके ब्लीडिंग हो जाता है, जिससे कि डायरिया, एब्डोमिनल पेन, रेक्टल ब्लीडिंग, ओके, ये सब आता है। ओके, ये सब होता है मतलब। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट में दिया जाता है सल्फासलाजिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्लूकोज इज एडेड इन ORS2। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है इम्प्रूव टेस्ट, दूसरा है डिक्रीजिंग बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ GIT, तीसरा है इंक्रीज स्टेबिलिटी या चौथा है इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द ड्रग इज गिवन इन डिलेड वोमिटिंग आफ्टर केमोथेरेपी। ऑप्शन देख लीजिए, मेटोक्लोप्रामाइड, हायोसिन, डोमपेरिडोन या अप्रेपेटांट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो डिलेड वोमिटिंग आफ्टर केमोथेरेपी देते हैं ये अप्रेपेटांट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक ड्रग। तो इनमें से कौन सा है जो हाईली वेस्टिबुलोटॉक्सिक होता है। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है सिस्प्लाटिन, दूसरा है क्विनिन, तीसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, चौथा है डाइहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रेनल फेल्योर। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, या दूसरा है डॉक्सीसाइक्लिन, तीसरा डेमोक्लोसाइक्लिन या चौथा है टेट्रासाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन होता है टेट्रासाइक्लिन में, तो ये बिना डोज एडजस्टमेंट के यूज होता है रेनल फेल्योर में। इसका कॉज है डॉक्सीसाइक्लिन जो है ये हेपाटिक रूट से एक्सक्रीट होता है। ओके, तो सेफली रेनल फेल्योर में डॉक्सीसाइक्लिन को बिना डोज एडजस्ट किए दिया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंटीबायोटिक व्हिच इज एज इफेक्टिव एज सिंगल डोज इन द थेरापी ऑफ ट्राकोमा। ओके, तो ट्राकोमा क्या है, ये एक आय का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। ओके, तो इसमें कौन सा जो एंटीबायोटिक देते हैं जिसका कि सिंगल डोज भी इफेक्टिव होता है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए, पहला है डॉक्सीसाइक्लिन, दूसरा है क्लारिथ्रोमाइसिन, तीसरा अजिथ्रोमाइसिन या चौथा एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजिथ्रोमाइसिन। ओके, अजिथ्रोमाइसिन जो है ये सिंगल डोज थेरेपी में इफेक्टिव होता है ट्राकोमा के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following is used as prophylaxis of migraine in meningococcal meningitis? तो ऑप्शन देख लीजिए, जेंटामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन या रिफाम्पिसिन या क्लोरामफेनिकोल। तो जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के प्रोफाइलेक्सिस में यूज होता है माइग्रेन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिफाम्पिसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूमोनिया कॉज्ड बाय न्यूमोसिस्टिस कारिनी। ऑप्शन देख लीजिए, पेनिसिलिन, कोट्राइमोक्साजोल, कानामाइसिन या लेवोफ्लोक्सासिन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोट्राइमोक्साजोल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है क्लोरोक्विन या प्राइमाक्विन या प्रोग्वानिल या मेप्लोक्विन। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ऑफ मलेरिया में, ये होता है प्राइमाक्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अदर नेम ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ऑप्शन देख लीजिए, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ओके, देखिए जो डीएनए टू डीएनए होता है ये होता है रेप्लिकेशन, देन डीएनए टू आरएनए जो होता है उसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए टू जो डीएनए होता है उसे बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए टू जो प्रोटीन बनता है उसे बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट हॉर्पिस। तो एसाइक्लोविर रेजिस्टेंट हॉर्पिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा होता है? ऑप्शन देख लीजिए, सिडोफोविर या जेनसाइक्लोविर या वेलसाइक्लोविर या फोस्कारनेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोस्कारनेट। ओके, जो फोस्कारनेट होता है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग में आता है और ये फोस्फोनोफॉर्मेट डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन इज मोस्ट लाइकली टू बी डेफिशिएंट इन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट विद आइसोनियाजेड। तो ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन बी1 या विटामिन बी2 या विटामिन बी6 या विटामिन बी12। तो जो आइसोनियाजेड का ट्रीटमेंट है उस पेशेंट में कौन सा विटामिन डेफिशिएंट होता है? तो वो होता है विटामिन बी6। ओके, तो इसीलिए आइसोनियाजेड के साथ विटामिन बी6 भी लिया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेवासिजुमैब इज डेक्स। ऑप्शन देख लीजिए, तो बेवासिजुमैब क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट VEGF मतलब वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, या फिर एंटी IL-2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी मतलब एंटी इंट्राल्यूकिन 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, या फिर ऑप्शन सी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट FGFR मतलब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, या ऑप्शन डी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट EGFR मतलब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी अगेंस्ट VEGF। ओके, मतलब वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following antineoplastic and immunosuppression drug is a dihydrofolate reductase inhibitor? तो ऑप्शन देख लीजिए, मेथोट्रेक्सेट, आर्ड्रियामाइसिन, विनक्रिस्टिन या साइक्लोफोस्फामाइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेथोट्रेक्सेट। ओके, जो मेथोट्रेक्सेट है ये डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है और ये कंटेन करता है टेरिडिन रिंग। ओके, टेरिडिन रिंग कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक फेज ऑफ CML। CML मतलब क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया। तो इसमें तो इस डिजीज की क्रोनिक फेज में कौन सा ड्रग एज ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस यूज होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, इमाटिनिब, हाइड्रोक्सीयूरिया, इंटरफेरॉन या सिटाराबिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमाटिनिब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिटिल सैलिसाइलेट एंड फेनोबार्बिटोन आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमक बिकॉज दे आर। तो ऑप्शन देख लीजिए, weak acid remain non-ionic in gastric pH, या weak acids and become ionic in gastric pH, या strong acids fully ionized in gastric pH, या weak bases which are ionized at gastric pH। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, weak acid remain non-ionic in gastric pH। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरप्रोपामाइड मेटाबॉलिज्म इज एनहेंस्ड बाय। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला इथाइल अल्कोहल या डायजेपाम या लोराजेपाम या क्लोर डायजेपोक्साइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इथाइल अल्कोहल। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग आर ऑल एक्सेप्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए, हेटेरोजेनेसिटी ऑफ द ड्रग्स, या बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन, या सेलुलर बाइंडिंग, या कॉन्सेंट्रेशन इन बॉडी फैट, या ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा एक्सेप्ट हेटेरोजेनेसिटी ऑफ द ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग हेल्प्स इन। तो ऑप्शन देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोलॉन्गिंग हाफ लाइफ, लिमिटिंग मेटाबॉलिज्म, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ प्रोड्रग एक्सेप्ट, ऑप्शन देख लीजिए, लिवोडोपा, एनालाप्रिल, ओमेप्राजोल या एंडोमेथासिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडोमेथासिन प्रोड्रग में नहीं आता, ओके। और लिवोडोपा, एनालाप्रिल, ओमेप्राजोल ये सब आते हैं प्रोड्रग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग लेवल शुड बी मॉनिटर्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए, पहला है डायबिटीज, दूसरा एपिलेप्सी, तीसरा स्टेटस अस्थमाटिक्स या हाइपरटेंशन। जो ड्रग लेवल मॉनिटर किया जाता है ये होता है एपिलेप्सी में, ओके। एपिलेप्सी में ड्रग लेवल को जो मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ड्रग हैज फास्ट पास इफेक्ट, ऑप्शन देख लीजिए, पहला है एमियोडेरोन, दूसरा है फिनाइटोइन, तीसरा वेराप्रामिल या चौथा डाइसोपाइरामाइड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेराप्रामिल जो है ये फास्ट पास इफेक्ट शो करता है, ओके। तो वेराप्रामिल, डिल्टियाजेम, देन निफेडिपिन, एमलोडिपिन ये सब आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, जो कि एंटी हाइपोटेंसिव ड्रग्स का जो एक कैटेगरी होता है, ओके। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।